टू माय चैनल A to G सक्सेस। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। कुछ हम बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट करेंगे जिसमें कि आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी कि जैसे एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, मीन सर्कल, ट्रायंगल, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स एंड वन वर्ड आंसर्स। तो होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। ठीक है, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो ज़्यादा टाइम हम ना लेते हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। अब कोड क्या होती है? ठीक है, कोड मीन्स होता है जैसे आपने कोई भी ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लिया, मान लो। ठीक है, कोई भी ऐसे करके आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जब आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया तो उसकी जो कोड होगी वो सर्कल को दोनों तरफ से टच करेगी। ठीक है, सर्कल को किसी भी पॉइंट पे वो जो लाइन होगी, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, मीन्स ये किसी भी तरफ को ये टच करेगी सर्कल को। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ कोड। तो इसको हम बोलते हैं कोड। जब कोई भी लाइन है जो सर्कल को बोथ साइड पे टच करती है, ठीक है, इसके दो जो लाइन के एंडिंग पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, उसको हम बोलते हैं कोड। तो जो लॉन्गेस्ट कोड होती है, सबसे बड़ी जो कोड होगी सर्कल की, लॉन्गेस्ट कोड, उसे हम बोलते हैं हमेशा डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। डायामीटर मीन्स डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, अब डायामीटर क्या होता है? डायामीटर हमेशा सर्कल को दोनों साइड पे टच करता है, लेकिन वो सेंटर से होके जाता है। ठीक है, जो कोड होती है ज़रूरी नहीं कि वो सेंटर से होके जाएगी, वो कहीं से भी जा सकती है, लेकिन जो डायामीटर होगा वो हमेशा ऐसे किसी भी तरफ को सेंटर से होके ही जाएगा, उसको हम बोलते हैं डायामीटर। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि डायामीटर क्या होता है और कोड क्या होता है। कोड क्या होता है हमारे पास कि सर्कल को दोनों साइड से टच करेगी, इसे ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटर से होके निकले। ठीक है, जो सेंटर से होके निकलती है वो कोड भी हो सकती है और डायामीटर तो होगा ही होगा। ठीक है, कोड कैन बी डायामीटर, कोड कैनॉट बी डायामीटर, बट डायामीटर कैन बी अ कोड। ठीक है, डायामीटर कोड हो सकती है, लेकिन कोड ज़रूरी नहीं है कि वो डायामीटर हो। अगर आपको ट्रू फॉल्स में भी आ जाए, देखो अब इसमें काफ़ी क्वेश्चन अराइज होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ट्रू फॉल्स में आ जाए, सपोज करो कि कैन कोड बी अ डायामीटर, ठीक है, तो आप उसका आंसर लिखोगे नो, नॉट एवरी टाइम। ठीक है, बट डायामीटर कैन बी अ कोड। अब नेक्स्ट है जो एंगल होता है, ठीक है, 180 डिग्री का, जिसकी मेज़रमेंट 180 डिग्री हो, उसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं? इसको हम या तो बोल देते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट एंगल। या फिर हम बोल देते हैं इसको, कौन सा एंगल बोलते हैं हम इसको? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये हमेशा सर्कल का हाफ होता है। पूरा सर्कल हमारे पास जो होता है कितने डिग्री का होता है? 360 का, तो उसका जो हाफ होगा वो 180 का, तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये जो एंगल बन गया 180 डिग्री का, जैसे आपकी प्रोटेक्टर होती है वो पूरी सप्लीमेंट्री होती है, ऐसे करके ऐसे बनी होती है ना आपकी प्रोटेक्टर। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास? वो क्या है हमारे पास? प्रोटेक्टर जो होता है वो सेमी सर्कल होता है, तो वो जो लाइन स्ट्रेट बनती है दैट इज़ द 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर। जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री वाले को कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं और इसको राइट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है,
राइट एंगल भी बोला जाता है, जिसकी मेज़रमेंट 90 डिग्री हो, जिस एंगल की मेज़रमेंट 90 डिग्री हो उसको हम कंप्लीट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट कंप्लीट, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे ये सप्लीमेंट्री है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, जो कंप्लीट एंगल होता है, मैंने तभी आपको पहले ये क्लियर किया, मैंने जानबूझ के ये कंप्लीट लिखा था ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि शायद कंप्लीट और कॉम्प्लीमेंट्री सेम वर्ड है। तो सेम वर्ड नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री अलग होता है और कंप्लीट अलग से होता है। ठीक है, तो 360 को हम कंप्लीट बोलते हैं और 90 को कॉम्प्लीमेंट्री, 180 को सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। क्लियर? लॉन्गेस्ट को डायामीटर, 180 डिग्री को सप्लीमेंट्री एंगल, 90 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और 360 को कंप्लीट, क्योंकि पूरा सर्कल है जो हमारा वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, क्लियर? अब जैसे जिसकी वैल्यू, जो एंगल हमारे पास 180 से ग्रेटर हो, 180 से क्या हो, ग्रेटर हो, 180 डिग्री से बड़ा हो, बट लेस देन 180 ग्रेटर और 360 से लेस हो। ठीक है, मीन्स कोई भी एंगल यहाँ पे दे दिया आपको, वो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ये वाला एंगल जो बनेगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। मीन जिस भी एंगल की वैल्यू 180 से बड़ी है और 360 से छोटी है, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे सपोज करो आपने बना दिया 225 का, तो ये कौन सा एंगल बना, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? समझ आया आपको कि कैसे कैसे हमने ये करना है, किस कौन से एंगल को हम कौन सा एंगल बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बेसिक हैं। जब भी आपने ज्योमेट्री करनी है तो ये कॉमन थिंग्स हैं जो आपको हर क्लास में काम आएंगी। ठीक है, ये कोई क्लास वाइज वर्क नहीं है, ये कॉमन थिंग्स हैं जो आपको हर क्लास में काम आती हैं 5th ऑनवर्ड। तो आजकल तो जैसे थोड़ा एडवांस मैथ्स हो गया तो 4th ऑनवर्ड भी ये चीज़ें, 3rd ऑनवर्ड भी ये चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी डिवाइस है, वो कौन सी डिवाइस है जिससे हम एंगल को ड्रॉ करते हैं और मेज़र करते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, एक तो प्रोटेक्टर होती है। ठीक है, डिवाइस नेम क्या है, जिससे एंगल हैं जो मेज़र किए जाते हैं और क्या किए जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं। यस, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर और कंपास, लेकिन ज़्यादातर यूज़ जो होती है वो क्या होती है, प्रोटेक्टर होती है। ठीक है, तो उस डिवाइस का नेम हम क्या लिखेंगे, प्रोटेक्टर। डिवाइस नेम इज़ प्रोटेक्टर टू मेज़र और ड्रॉ एन एंगल। ओके, किसी भी एंगल को ड्रॉ करने के लिए या मेज़र करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हमेशा प्रोटेक्टर या कंपास का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया यूनिट। यूनिट मीन्स जैसे आप टेम्परेचर देखते हो, ठीक है, तो वो आपको किस में आता है, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, है ना। या फिर आप मार्क्स बताते हो तो कैसे बताते हो कि मेरे इतने परसेंट आए, तो वो परसेंट हो गई। तो एंगल की यूनिट क्या है, ये मैंने ऊपर जो छोटे छोटे से सर्कल लगाए हैं, ये देखो 180 डिग्री के ऊपर। अब मैं साथ में कुछ बोल रही हूँ, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये क्या है, मेरे पास जो डिग्री है वो उसकी यूनिट है। यूनिट क्या है, यूनिट टू मेज़र एन एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा डिग्री। क्या बोला जाता है उसको, डिग्री। ये जो ऊपर हम सर्कल लगाते हैं ये होती है डिग्री। ठीक है,
क्लियर। कई डॉट ही लगा देते हैं, अगर आप डॉट लगाओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। डॉट नहीं लगाना, इसको प्रॉपर वे से ऐसे डिग्री बनानी है, ठीक है, क्लियर। तो अब डिफरेंस क्या होता है क्यूब एंड क्यूबॉइड में? एक होता है क्यूब, एक होता है क्यूबॉइड, ठीक है। इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसकी सिर्फ क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। टोटल साइड्स होती कितनी है क्यूब की और क्यूबॉइड की? साइड्स टोटल 6 ही होती हैं, ठीक है। दोनों की साइड होती 6 हैं, और इसकी लेकिन क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और क्यूबॉइड की सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे एग्जांपल अगर आपने क्यूब की देनी हो तो क्या दे सकते हो? रूबिक क्यूब के साथ खेलते हो ना सभी, जो रूबिक क्यूब होता है कलरफुल सा, सारे कलर मैच करने होते हैं उसमें, है ना। तो वो क्या है हमारे पास क्यूब, ओके। तो जैसे आप क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड में लंच जिसमें लेके जाते हो, लंच बॉक्स हो गया, ठीक है। स्कूल की एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको इजी समझ आए। डस्टर हो गया, ठीक है। तो जो लंच बॉक्स है वो क्या होता है, उसकी 6 साइड्स होती हैं ना, तो दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, उसका बॉटम टॉप के इक्वल होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होती है, फ्रंट बैक इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गया लंच बॉक्स एंड डस्टर लाइक दिस। अब इसको अगर हमने बनाना हो तो हम ऐसे इसको बहुत ही इजी वे से बना सकते हैं। ये देखो, ये आपको एक बॉक्स की तरह लग रहा होगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारे, जैसे रूम, जिस रूम में आप बैठे हो वो भी क्या है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है, क्लियर। वो क्यूब नहीं है लेकिन वो क्यूबॉइड है। क्यूब होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स ही इक्वल हो, ठीक है, क्लियर। अब जैसे है हमारे पास तो कोई भी पॉइंट है जो सर्कल पे इक्वल डिस्टेंस पे हो, जैसे सपोज करो ये मैंने एक सर्कल बना लिया, यहाँ सेंटर पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सबको रेडियस। क्या बोला जाता है इसको? रेडियस। रेडियस होता है हाफ ऑफ डायामीटर, हाफ ऑफ डायामीटर, ठीक है। रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ डायामीटर, क्योंकि डायामीटर मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों तरफ से टच करता है। तो जब सेंटर से होके गुजरता है, वन लाइन दोनों तरफ से सर्कल को टच करती है, वो होता है डायामीटर। अगर हम उसका हाफ कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? रेडियस। तो रेडियस हमेशा सेंटर से स्टार्ट होगा और एक तरफ से ही सर्कल को टच करेगा। डायामीटर टच करता है दोनों को, दोनों तरफ से सर्कल को, लेकिन रेडियस सेंटर से स्टार्ट होके सर्कल को टच करता है, ठीक है, क्लियर, समझ आया सबको। तो एंगल लिखने का वे क्या है? मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स, इवन के 10th तक भी स्टूडेंट्स एंगल, कई स्टूडेंट्स गलत लिख देते हैं। उसका वे क्या होता है लिखने का? अब जैसे मैंने सपोज करो ये एंगल बना दिया ऐसे, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ABC। तो इसको तो आप इजी बना लोगे, है ना, ABC, इसको तो आप लिख दोगे ABC। ये ठीक है आपका, क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो जब भी आपने एंगल लिखना है वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए। एंगल कब बनता है? जब 2 लाइंस आपस में ज्वाइन होती हैं, ठीक है। 2 लाइंस आपस में, ये देखो ये 2 लाइन आपस में ज्वाइन हो गई, वहाँ पे क्या बन गया? एंगल। अगर सपोज करो मैं इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो बनेगा ये बनेगा BAC, BAC। अब देखो यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, फ़र्क पड़ गया ना, ठीक है। यहाँ पे B है और यहाँ पे A है। इस एंगल को आप ABC नहीं लिख सकते हो,
ये जो एंगल है इसको आप ए बी सी नहीं लिख सकते हो। अगर आप ए बी सी लिख दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इस एंगल को डिनोट करना है तो मैं क्या लिखूँगी, या तो मैं इसको लिख सकती हूँ बी सी ए, या मैं लिख सकती हूँ ए सी बी। दोनों के सेंटर में आया तो सी है। मीन्स हमारा कंसेप्ट क्या है कि ये दोनों आप चाहे सी ए भी लिख दो, चाहे आप इसको ए बी सी लिख दो, लेकिन ये जो एंगल जिसको भी हमने डिनोट करना है वो हमेशा आपका सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, वो कहाँ पे आना चाहिए, हमेशा सेंटर में आना चाहिए। क्लियर, समझ आई? तो ऐसे करके आपने ये सारे ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको थर्ड फोर्थ से स्टार्ट हो जाते हैं वो बताए हैं, जो कि आपने बड़े ही ध्यान से करना है इनको। फिर मैं आपको करवाऊंगी आगे कुछ पॉइंट्स फैक्टर एंड मल्टीपल्स के। ठीक है, ताकि आपको इजीली अच्छे ढंग से समझ आ सके एक एक कंसेप्ट। सिर्फ बेसिक चीज़ें करवाऊंगी अभी, तो फिर इसकी हम एक आधी वर्कशीट कर लेंगे ताकि आपको और अच्छे ढंग से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वर्कशीट है जो आपने खुद भी सॉल्व करके देखनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, वीडियो को ध्यान से समझना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये क्वेश्चन दोबारा से क्लियर कर दे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर क्लियर करूँगी उसको, और एग्जाम्पल लेके क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन बेसिक चीज़ों को अपनी मैथ्स की या आप जिस पे भी अपने नोट्स बनाते हो उस पर ज़रूर नोट करना, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और लाइक कर देना वीडियो को। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हो। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.